जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ज्ञान गंगा 247। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी 2023 से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने, और लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न से। प्रश्न 1 है, हाल ही में केसरी नाथ त्रिपाठी के निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। दोस्तों, केसरी नाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और छोटे छोटे कार्यकालों के लिए बिहार, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल चुके थे। दोस्तों, बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो इसकी राजधानी कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं डॉक्टर CB आनंद बोस। राष्ट्रीय उद्यान है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नयोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों, अगर एक नज़र भारत के राज्यपालों पर देख लिया जाए जो प्रत्येक प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के BD मिश्रा, असम के जगदीश मुखी, आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंद्र, उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य, ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, कर्नाटक के बजू भाईवाला, केरल के आरिफ मोहम्मद खान, गुजरात के आचार्य देवव्रत, गोवा के भगत सिंह, छत्तीसगढ़ के अनसुईया उकोई, झारखंड के रमेश बैस, तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित, तेलंगाना के राज्यपाल है तमिल साई सुंदर राजन, नागालैंड के रविंद्र नारायण रवि, पंजाब के विजेंद्र पाल सिंह, बिहार के फागू चौहान, मणिपुर के नजमा हेपतुल्ला, मध्य प्रदेश के आनंदीबेन पटेल जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला है, महाराष्ट्र के भगत सिंह, मिजोरम के PS श्रीधरन पिल्लई, मेघालय के सत्यपाल मलिक, राजस्थान के कलराज मिश्र, सिक्किम के गंगा प्रसाद, हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य, हिमाचल प्रदेश के बंडारू दत्तात्रेय, त्रिपुरा के श्री सत्यदेव नारायण आर्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, 13वें भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम में हिस्सा लेने के लिए 9 से 11 जनवरी 2023 तक न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC का दौरा कौन करेंगे? तो इसका सही जवाब है श्री पीयूष गोयल। दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल भारत अमेरिकी व्यापार नीति फोरम में हिस्सा लेने के लिए 9 से 11 जनवरी 2023 तक न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा बैंकॉक। दोस्तों, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यों का एक अंतर सरकारीय संगठन है। संचार मंत्रालय के अनुसार भारत इस महीने से एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU का नेतृत्व संभालेगा। अब अगला प्रश्न, किस देश ने 9 देशों के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म MOSIP नामक जैसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? इसका सही जवाब होगा भारत। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर ने 9 देशों के लिए आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया। मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। फिलीपींस, मोरक्को, श्रीलंका, युगांडा, इथियोपिया, गिनी, गणराज्य, सिएरा लियोन, बुर्किना फासो और टोगोलेस गणराज्य जैसे नागरिक इस प्लेटफॉर्म पर नामांकन करा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों, भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए मसौदा नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। इन नियमों में शिकायत निवारण के लिए स्वनियामक निकाय स्थापित करना और गेमर्स और ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरीज के लिए नो योर कस्टम यानी KYC नियमों के अनिवार्य किया जाने का प्रस्ताव किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में परशुराम कुंड महोत्सव की झांकियां किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड महोत्सव की कुछ झांकियों को साझा किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 9 जनवरी। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की थी और यहां आकर देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए गांधी जी के भारत आगमन की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर चुना गया। इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान थी। प्रवासी भारतीय दिवस की थीम इस बार है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए भरोसेमंद भागीदारी रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव 23 और 24 जनवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली के जवाहर नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय उत्सव सशस्त्र बलों की शक्ति और भारत की जनजातीय संस्कृति की जातीय सुंदरता का प्रदर्शन करेगा। कार्यक्रम में आदिवासी कलाकारों द्वारा एक मिलिट्री टैटू, पैरामोटर ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, हॉर्स शो, मोटरसाइकिल डिस्प्ले, एयर वॉरियर ड्रिल, नेवी बैंड और 1 घंटे का पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन, खुखरी नृत्य, गतका, मलंखब, कलारियप्पत्तु, थंगटा शामिल है। ग्रैंड फिनाले के प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति भी शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब अभियान के शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत में सभी 37 CSIR प्रयोगशालाओं को विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार वैश्विक केंद्रों में बदल दिया जाएगा। वह नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब अभियान के शुभारंभ पर बोल रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR के 1 सप्ताह 1 लैब अभियान को लोगो भी जारी किया। वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की 37 प्रयोगशालाएं देश भर में फैली हुई हैं जो विभिन्न विशेष क्षेत्रों पर कार्य के लिए समर्पित हैं। एक नज़र CSIR के बारे में। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत CSIR सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। शासी निकाय की पहली बैठक 9 मार्च 1942 को हुई जिसमें परिषद के लिए उपनियम बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत। दोस्तों, भारत 12 और 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन का विषय आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता है। शिखर सम्मेलन में दक्षिण के देशों का एक साथ लाने और विभिन्न मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने की परिकल्पना की गई है। इस समिट के लिए 120 से अधिक देश को आमंत्रित किया गया है। अब द हिंदू एडिटोरियल के मुख्य हेडलाइंस। भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण लॉन्च किया है जो मौद्रिक नीति के लिए उपयोगी इनपुट प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत उपभोग टोकरी के आधार पर मूल्य आंदोलन और मुद्रास्फीति के व्यक्तिपरक आकलन पर कब्जा करना है। सेकेंड है, ओवरसीज चाइनीज बैंक ने अपना नया CEO जेसन मू को बनाया है। तीसरा है, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का राज्य चिन्ह नियुक्त किया है। चौथा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की प्रारंभिक परिव्यय को मंजूरी दी। और पांचवा हेडलाइंस है, विदेश में रहने वाले 27 भारतीयों को भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार
के लिए भारत और विदेश दोनों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए चुना गया है। अब कल के प्रश्न का जवाब। कल का पहला प्रश्न था, कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो उसका सही जवाब होगा कैप्टन शिवा चौहान। दूसरा, किस उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली का उच्च न्यायालय। अब आज का प्रश्न, हाल ही में दिसंबर माह के लिए UNSC की प्रेसिडेंसी किस देश ने ग्रहण की है? दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पूंजी बाजार तक पहुंच बनाने के लिए स्थानीय MSME को बढ़ावा देने के लिए नई BSc NSC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।